दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। हम ट्विन फ्लेम यात्रा पे चल रहे हैं। तो आज जो मैं नया विषय लेकर के आई हूँ वो है ट्विन फ्लेम्स पर न्यू मून और फुल मून का इफ़ेक्ट। क्योंकि अब न्यू मून आने वाला है, तो इस समय जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। तो उनका क्या इसका इफ़ेक्ट रहता है इन पे, हम इस पे बात करेंगे। यदि हम इफ़ेक्ट्स की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा ट्रिगर होती है वो फेमिनाइन एनर्जी होती है। क्योंकि एक तो इस जर्नी में जाने के बाद सबसे पहले अवेकिंग फेमिनाइन एनर्जी की ही होती है। वो ही इस रास्ते पे पहले कदम रखती है। तो जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी इन पे ही सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। डीएम पे भी इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन जैसे कि आदतन वो अपनी बातें दिखाते नहीं हैं, ज़ाहिर नहीं करते हैं। तो जो फेमिनाइन एनर्जी ऐसा नहीं है कि केवल दैट डे मतलब न्यू मून के ही दिन हो रहा है, उसके 3 दिन आगे से आप ट्रिगर होना शुरू हो जाते हैं और उसके 3 दिन बाद तक आप उसके इफ़ेक्ट में रहते हैं। तो इस समय आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, बल्कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि न्यू मून के जो फुल मून का टाइम है उसके आसपास अगर मान लिया आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है, मतलब आपके डीएम और आपके मस्कुलाइन के आपस में अगर बातचीत भी हो रही होती है तो किसी ना किसी वजह से उनमें मनमुटाव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है और वो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में चले जाते हैं, वो बातचीत ही नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति भी आ जाती है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम न्यू मून की बात करें तो न्यू मून के टाइम पे इसका प्रभाव थोड़ा सा अलग तरीके का होता है। मतलब न्यू मून के टाइम पे अगर देखेंगे तो जो फेमिनाइन एनर्जी है वो स्टेबल सी होती है। वो वैसी ट्रिगर नहीं होती है जैसे न्यू मून के फुल मून के टाइम पे होती है, जैसे रोना है या फिर कोई और ट्रिगर हो जाना है। वहाँ पर को जो फेमिनाइन एनर्जी होती है न्यू मून के टाइम पे वो थोड़ा सा स्टेबल रहती है, वो थोड़ा शांत रहती है, थोड़ा खुश रहती है। जबकि जो डीएम होते हैं वो ट्रिगर हो रहे होते हैं। उनको उनकी एनर्जी थोड़ा-सा डिसबैलेंस सी रहती है, उनको थोड़ा-सा बेचैनी रहती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि क्योंकि वो एक-दूसरे को मिरर कर रहे हैं, तो जो फेमिनाइन एनर्जी है, वो उस चीज़ को महसूस कर पाती है। उसको अंदर ही अंदर महसूस होता है कि आखिर मुझे इतनी बेचैनी क्यों है, या मैं अभी हीलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ रही हूँ, पर कहीं न कहीं बार-बार जो वो अपने डीएम को याद कर रही होती है, या मतलब उससे जुड़ रहे होते हैं, उसकी भावनाएँ उसके उनके आस-पास एक दूसरे के पास पे पहुँच रही होती हैं। तो ये जो न्यू मून और फुल मून का टाइम होता है, ये ट्विन फ्लेम्स को ख़ास तौर पे इफ़ेक्ट करता है। आप गौर करिएगा कि आप जब इस जर्नी में नहीं थे, उससे पहले आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अगर आप कहेंगे तो न्यू मून हमेशा आते हैं, फुल मून भी हमेशा आते हैं, लेकिन कभी आपने इस तरीके का महसूस नहीं किया होगा कि इसी समय आप इफ़ेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जब आप इस जर्नी में आ रहे हैं तो आप हो ना हो आप ट्रिगर हो रहे हैं, आप इफ़ेक्ट हो रहे हैं और आप एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं। तो ये तभी होता है जब आप इस जर्नी में आप
इस जर्नी में आगे बढ़ जाते हैं या उसमें घुस जाते हैं कहना चाहिए। आप इस यात्रा पे होते हैं तो तभी आपको इफ़ेक्ट करता है। अब इसके लिए देखिए क्या करना चाहिए? ये तो पता चल गया कि इफ़ेक्ट कर रहा है, तो करेंगे क्या? तो इस समय अपने आप को जितना हो सके उतना कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। ख़ास तौर पे फुल मून के समय में। फुल मून के समय में ट्रिगर पे ट्रिगर हो रहे होते हैं और ऐसे में अगर आप अ, बात करते हैं किसी से तो मनमुटाव, नाराज़गी वग़ैरह ये वाली सिचुएशन बनी ही रहती है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को बिल्कुल शांत रखने का प्रयास किया जाए, अपनी हीलिंग प्रोसेस पे ध्यान दिया जाए। अपने आप को जितना आप शांत रखेंगे तो उतना अच्छा होगा। आप जप कीजिए, आप ईश्वर के नाम का जाप कीजिए, आप अपनी हीलिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए। आपको जितने भी हीलिंग के स्टेप्स बताए गए हैं, जो कुछ भी आपको करने को कहा गया, आप करिए। आप मेडिटेशन करिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को स्टेबल रखेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को रोके रखेंगे, उतना अच्छा होगा। ऐसे ही न्यू मून के टाइम पे भी, न्यू मून के टाइम पे तो फेमिनाइन एनर्जी थोड़ा अच्छे उसमें रहती है, लेकिन अगर वो महसूस कर रही है कि उसका डीएम तकलीफ़ में है या फिर वो ट्रिगर हो रहा है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि दौड़े-दौड़े चले जाओ और भाग कर के, तो फिर क्या होगा? फिर रनर चेज़र का गेम शुरू हो जाएगा। तो वो नहीं करना है। अपने आप को शांत रखने की कोशिश करनी है और इंतज़ार करना है। जैसे-जैसे आप शांत रहेंगे क्योंकि मिरर कर रहे हैं, तो वो भी शांत होंगे। तो एक दूसरे को हीलिंग भेज आप सकते हैं, मतलब इस तरीके से कि आप मेडिटेशन के ज़रिए आप अपने आप को शांत कर रहे हैं, तो वो शांत होंगे। तो इन 2 समय में अपने आप पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप कोई अच्छे कर्म करिए। दान को बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। आप किसी की मदद कर दीजिए। आप ज़रूरी नहीं है कि आप जानबूझ के किसी के पास जिसे ज़रूरत भी नहीं है उसकी मदद करने जा रहे हैं। नहीं, मत जाइए। आप देखते हैं कि ठंड का मौसम है, बेज़ुबान जानवर ठंड में ठिठुर रहे होते हैं, तो उनके लिए कुछ कर लीजिए, उनको कुछ खाना दे दीजिए, पुराने फटे-पुराने कंबल ही उन्हें उनके लिए कहीं बिछा दीजिए और चिड़ियों को दाना दे दीजिए। ऐसे करके आप नेचर से भी जुड़ रहे हैं और आप अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो आप जो अपने साथ जो आप कर्म जोड़ेंगे, वो अच्छे जोड़ेंगे। वो अच्छी चीज़ें आपको जब मिलेंगी तो उनकी दुआएँ भी आपको साथ में मिलेंगी और वो आपको इस यात्रा में आगे ले जाने में और ज़्यादा मदद करेंगी और ज़्यादा आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ पाएँगे। तो उम्मीद है ये न्यू मून और फुल मून का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यदि समझ आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अनुभव मेरे साथ साझा ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।